कर्दम ऋषि भगवान श्री हरि की स्तुति कर रहे, कह रहे हैं कि ना जे माया ते हतमेद सस्तवत प्रभु, जो लोग आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हो गए हैं और आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होने के कारण जो लोग आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते, आपके चरण कमल में अनुराग नहीं करते, आपका जो चरणारविंद संसार सागर को पार कराने के लिए भव सिंधु पोतम जहाज के समान है। भगवान का चरणारविंद भवसागर को पार कराने के लिए जहाज के समान है। तो ऐसे चरण कमल में प्रेम ना करके, ऐसे चरण कमल में अनुराग ना करके जो लोग अपने मन को इस मिथ्या संसार में ही लगाए रहते हैं, उनसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा नहीं। नाथ आप कल्प वृक्ष, आपकी शरण में आने की देरी है, कृपा होने में देरी नहीं। हे जगदाधार जगदीश्वर, हे सर्वेश्वरेश्वर प्रभु, आप सबके अंतःकरण की बात को जानने वाले हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं। नाथ यदि आप आज्ञा दें, कर्दम ऋषि भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु यदि आप आज्ञा दें तो मैं गृहस्थ आश्रम को अपनाऊंगा, और नाथ मैं तभी तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा जब तक एक पुत्र नहीं हो जाता। इसके बाद मैं गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास आश्रम धारण कर लूंगा। भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराए, बोले कर्दम मैं तुम्हारे मन की बात को जानता हूं, जिसलिए तुम मेरी आराधना की, मेरी उपासना की, इसलिए मैंने इसकी व्यवस्था पहले से कर ली है। देखो कर्दम, परसों तुम्हारे आश्रम पर महाराज स्वयंभू मनु आएंगे और साथ में उनकी धर्म पत्नी शतरूपा भी आएगी और पुत्री देवहूति भी आएंगी। तब तुम उनकी कन्या देवहूति के साथ विवाह कर लेना, क्योंकि वो कन्या शील गुणों से युक्त है और मेरा अवतार उसी घर में होता है। भगवान कह रहे हैं जिस घर में स्त्री पुरुष संयम नियम आदि का पालन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। भगवान सर्वअंतर्यामी, भक्त के अंतःकरण की बात को जानने वाले हैं। बोले कर्दम तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए और इधर महाराज स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी से आज्ञा लिए कर्दम ऋषि के आश्रम जाने के लिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया तो महाराज स्वयंभू मनु अपनी धर्म पत्नी शतरूपा को लिए, पुत्री देवहूति को लिए और कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए।